श्रीगणेशाय नमः। श्रीसीतारामाभ्यां नमः। श्रीहनुमते नमः। श्रीउमापतये नमः। श्रीगुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। श्रीमद्भागवत महापुराण तृतीय स्कंद 32वां अध्याय चल रहा है। और श्लोक संख्या 22 से पाठ कर रहे हैं। भगवान कहते हैं, माता जी, कितना सुंदर दृश्य होगा। मैं ये कल्पना करता हूं कि पुत्र रूप में भगवान जो है उपदेश कर रहे हैं और माता जी प्रश्न कर रही हैं। बिना विवेक और ज्ञान वैराग्य के बिना ऐसा प्रश्न नहीं हो सकता। विवेक भी है, वैराग्य भी है, ज्ञान भी है, इसलिए वो ऐसा प्रश्न कर रही हैं। और भगवान इस उनका उत्तर देने में प्रसन्नता अनुभव करते हैं। देखिए, जिसके पुत्र भगवान हैं, पति के बारे में आपने सुना ही है कि मनु महाराज अपनी पुत्री लेके आए थे, यही देवहूति माता जी। और ऐसे थे उनके पति। तो हाथ जोड़ करके मनु महाराज भगवान का अवतार है। और उनके यहाँ ये पुत्र रूप में भगवान प्रकट हुए। ऐसी वो साध्वी, महानतम महानतम साध्वी देवहूति माता, कोई मान नहीं है, कोई गुमान नहीं। किसी का बेटा छोटा मोटा अफसर बन जाए ना, वो पत्नी का और घर वालों का, तो वो अगर वो डीएसपी होता है पति, तो उस घर वाले सारे एसपी होते हैं, उससे एक पोस्ट ऊपर ही होते हैं। वो अपने आप को ऐसा व्यवहार करते हैं। तो अगर इस दोनों दृश्य को देखें, वैसे तो कल्पना करना ये कोई तालमेल नहीं बैठता। फिर भी ये विचार है कि उनकी ऐसी उत्कृष्टता, उनके जीवन की अद्भुत, ऐसी राजा की पुत्री राजकुमारी, कितने प्यार से लालन पालन से पली, वो ऋषि के यहाँ आके सेवा कर रही। और ऋषि तो ऐसे नहीं होता कि वो अक्खड़पना होता है या कुछ, लेकिन वहां धर्म जो है आगे होता है, तप जो है आगे होता है। वहां किसी के साथ ऐसा कोई लाड चाव नहीं कर सकते ऋषियों के यहाँ, क्योंकि धर्म और तप उसको नहीं छोड़ सकते। अर्थात भोग बुद्धि से कोसों दूर होते हैं। ये सुविधा, वो सुविधा, ऐसा सुख, वैसा सुख, खान पीन का सुख, ऐसा नहीं।
और भजन साधन के लिए क्या चाहिए, बस वही वस्तु उनके पास रहती। कैसी उत्कृष्ट साध्वी हैं माता देवहूति। इनका यशोगान जितना किया जाए वो कम है। माता देवहूति और भगवान कपिल, उनका प्रश्न करना, उनकी नम्रता और उनका उत्तर देना, भगवान तो सर्वगुण संपन्न है ही। और फिर से मैं दोहरा देता हूं कि कल्याण जो है इससे निश्चित हो रहा है कि स्वयं ही करना पड़ता है। अपना कल्याण स्वयं ही करना पड़ता है। मुझे कल वो स्मृति हो आई स्वामी राम सुखदास जी की। उन्होंने एक बुक भी लिखी है, क्या गुरु के बिना मुक्ति नहीं है। वो लिखी है, बुक छोटी सी है वो, लेकिन वो कहते हैं इससे पहले तुम्हारे पास गुरु भी थे, अनंत जन्म हो गए तुम्हारे, गुरु भी थे, भगवान भी थे, तो तुम्हारा कल्याण क्यों नहीं हुआ? अभी तक तुम ये जन्म मरण के चक्कर में, मृत्यु लोक में सुख दुख सह रहे हो। जो सुख तो होता नहीं पर मान लेते हो, जो ये यातना सह रहे हो, ये तुमने छुड़ाई क्यों नहीं? इसका अर्थ है गुरु अनंत बार मिल चुके हैं हमको, और भगवान तो सदा ही रहते हैं, कल्याण क्यों नहीं हुआ? कल्याण जो है वो स्वतः करना होता है। इससे ये पूरा सिद्ध होता है कि माता जी ऐसी स्थिति में वे अपने कल्याण की बात जिज्ञासा कर रहे हैं, कल्याण की जिज्ञासा कर रही है। तो भगवान कहते हैं इसलिए माता जी जिनके चरण कमल सदा भजनीय भजने योग्य हैं। अभी वो साधक के रूप में है ना कपिल भगवान, सांख्य दर्शन उनका ही है। इसलिए माता जी जिनके चरण कमल सदा भजने योग्य हैं, उन भगवान का तुम उन्हीं के गुणों का आश्रय लेने वाली, उन्हीं के गुणों का आश्रय लेने वाली भक्ति के द्वारा सब प्रकार से मन वाणी और शरीर से भजन करो। सब प्रकार से मन वाणी और शरीर से भजन करो। भगवान वासुदेव के प्रति किया हुआ भक्ति योग तुरंत ही संसार से वैराग्य और ब्रह्म साक्षात्कार रूप ज्ञान की प्राप्ति करा देता है। भगवान वासुदेव के प्रति किया हुआ भक्ति योग तुरंत ही संसार से वैराग्य, देखिए दूसरा उपाय दे दिया ना, भक्ति योग वैराग्य दे देता है, और प्रवृत्ति मार्ग में धर्म वैराग्य दे देता है। प्रवृत्ति मार्ग का धर्म जो है वैराग्य दे देता है। धर्म ते विरति योग ते ज्ञान। यहाँ भक्ति से वैराग्य है और ब्रह्म साक्षात्कार रूप ज्ञान की प्राप्ति करा देता है। ये भक्ति मार्ग का की महिमा है। वस्तुतः सभी विषय भगवत रूप होने के कारण समान हैं। वस्तुतः सभी विषय भगवत रूप होने के कारण समान हैं।
अतः जब इंद्रियों की वृत्तियों के द्वारा भी भगवत भक्त का चित्त उनमें प्रिय अप्रिय विषमता का अनुभव नहीं करता, सर्वत्र भगवान का ही दर्शन करता है, उसी समय वह संग रहित सब में समान रूप से स्थित, त्याग और ग्रहण करने योग्य दोष और गुणों से रहित, अपनी महिमा में आरूढ़ अपने आत्मा का ब्रह्म रूप से साक्षात्कार करता है। यही 24वां 25वें श्लोक का ही जो अर्थ है, उसी की इच्छा हुई थी। वस्तुतः फिर से वस्तुतः सभी विषय भगवत रूप होने के कारण समान हैं। सभी विषय, ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय जो भी है, विशेष तो इन्हीं से समझ आते हैं। अतः जब इंद्रियों की वृत्तियों के द्वारा भी भगवत भक्त का चित्त उनमें अप्रिय, प्रिय अथवा अप्रिय, ये विषमता, विषमता मैंने ये भेद जो है प्रिय अप्रिय का अनुभव नहीं करता, इंद्रियों की वृत्तियों के द्वारा भी भगवत भक्त का चित्त उनमें अप्रिय या अप्रिय, प्रिय या अप्रिय, इस ये भेद का अनुभव नहीं करता, इसलिए यह शब्द है विषमता का अनुभव नहीं करता, सर्वत्र भगवान का ही दर्शन करता है। उसको ये नहीं दिखता कि ये कोई अच्छा काम कर रहा है, ये बुरा काम कर रहा है। ये तो भेद उसकी दृष्टि में रहता नहीं। उसको तो ये भगवान की लीला ही लगती है। भगवान लीला कर रहे हैं। कोई सत्वगुणी होके कर रहा है, कोई रजोगुणी होके कर रहा है, कोई तमोगुणी होके कर रहा है। सब लीला है। वो शांत चित्त रहता है। आगे देखिए, भगवान का ही दर्शन करता है। ऐसे ही होगा ना, सिया राम मैं सब जग जानी, वो कैसे होगा? जब ये भेद दृष्टि खत्म होगी तब होगा ना। और ये भक्ति का फल बता रहे हैं भगवान। तो कहते हैं सर्वत्र भगवान का ही दर्शन करता है, उसी समय वह संग्रहित सब में समान रूप से स्थित। कौन है संग्रहित? भगवान ही संग्रहित है। सब में समान रूप से स्थित, त्याग और ग्रहण करने योग्य, दोष और गुणों से रहित, अपनी महिमा में आरूढ़, अपने आत्मा का ब्रह्म रूप से साक्षात्कार करता है, उसी समय वह संग रहित। ये सब तो अपनी महिमा का साक्षात्कार करता है। ये सब जो गुण बताए हैं, उसको इस तरह से अनुभव होता है। क्या अनुभव होता है? संग्रहित, सब में समान रूप से स्थित, वही है। यानी वो आत्मा जो जिसको साक्षात्कार होता है, वो सब में समान रूप से स्थित है, त्याग और ग्रहण करने योग्य है। राम राम। त्याग और ग्रहण करने योग्य,
दोष और गुणों से रहित है। ना तो वो गुणों को ग्रहण करने वाला है और ना ही दोषों को त्याग करता है, क्योंकि गुण और दोष तो है ही नहीं। शब्दों को, उस भाव को समझाने के लिए ये शब्द होते हैं, उस स्थिति का वर्णन का प्रयास होता है। त्याग और ग्रहण करने योग्य, दोष और गुणों से रहित, अपनी महिमा में आरूढ़ सच्चित आनंद, यही महिमा उसकी, अपने आत्मा का ब्रह्म रूप से साक्षात्कार करता है। अपने आत्मा का ब्रह्म रूप से साक्षात्कार करता है। पहला है सर्वत्र भगवान का दर्शन करता है। ये भक्ति की महिमा। कोई कहेगा कि नहीं, ये तो ज्ञानी क्यों होता है। फिर गोस्वामी जी तो भक्ति से ही तो कह रहे हैं कि सिया राम में सब जग जानी। भक्ति के सीताराम मैंने उनकी भक्ति करते हैं गोस्वामी जी। और जो तत्वदर्शी होते अर्थात ज्ञान मार्ग की साधना करते हैं, उनमें भी ऐसी ही अनुभूति होती है। इसलिए शास्त्र कहता है, तुम किसी भी जाति में हो, किसी भी स्थिति में हो, अपने कर्तव्य का पालन करो ठीक ठीक से, उसको कर्म योग बन जाएगा और उसी से यही स्थिति प्राप्त हो जाएगी जो भक्त और ज्ञानी को प्राप्त हो जाएगी। लेकिन उसमें निष्कामता होनी चाहिए, सकामता नहीं होनी चाहिए। उस कर्म को योग बनाना चाहिए, और वैसा कर्म तो कोई वैराग्य और ज्ञान से संपन्न ही जीव कर पाएगा। कोई बिरला पिछले जन्मों का संस्कारी होगा तो वो कर ले भले, बाकी कर्म योग तो साधारण जीव करने से रहा, भले कितनी बातें कर लो। बिना विवेक ज्ञान और वैराग्य से, बिना ज्ञान के, बिना वैराग्य के, बिना विवेक के कर्म योग संभव नहीं है, और भक्ति भी संभव नहीं और ज्ञान भी संभव नहीं। इसलिए भगवान का गुणानुवाद, शास्त्रों का स्मरण, पठन पाठन, ये इसकी चर्चा और इसके अंतर्मुखी होकर विश्लेषण करते रहना चाहिए। तो कहते हैं, भगवान कह रहे हैं, उसी समय वह संग रहित, सब में समान रूप से स्थित, त्याग और ग्रहण करने योग्य, दोषों और गुणों से रहित, अपनी महिमा में आरूढ़। अपनी महिमा में आरूढ़ कौन होता है? भगवान ही रहते हैं सदा। अपने आत्मा का, वो अपनी महिमा में आरूढ़ कौन है? आत्मा, ये भगवान, एक ही बात। ब्रह्म रूप से साक्षात्कार करता है, यही है ब्रह्म। ऐसे तो ब्रह्म, इस तो कोई नहीं कह सकता है ये है ब्रह्म, ऐसे इंगित कर ही नहीं सकता। लेकिन जो वाक्य है, जो श्लोक है, उसके अनुसार ब्रह्म रूप से साक्षात्कार करता है। वो कैसा होता है साक्षात, वो वही जानता है। जानने वाला भी कह नहीं सकता वो कैसा है, क्योंकि वो शब्दों से परे है। 26वां श्लोक, वही ज्ञान स्वरूप है, वही पर ब्रह्म है,
वही परमात्मा है, वही ईश्वर है, वही पुरुष है, वही एक भगवान स्वयं जीव है। वही एक भगवान स्वयं जीव है। मेरे भगवान तो दो होते ही नहीं है, वही, अगर ऐसा भी लिख लिख देंगे, वही स्वयं जीव है तो चलेगा। शरीर, विषय, इंद्रियों आदि, शरीर विषय इंद्रियों आदि अनेक रूपों में प्रतीत होता है। शरीर भी प्रकाशित जो हो रहा है, विषय जो होते हैं, इंद्रियों के जो हमारी इंद्रियों के विषय होते हैं, वो और इंद्रियां, ये सब उसी के रूप है। अब किसी योग्य व्यक्ति, यो यो भजन सत्संग का ज्ञान नहीं है, सात्विक नहीं है, उसको इतना, ये थोड़ा सा ही पाठ सुना दो तो उसकी तो मौज लग जाएगी, फिर मैं जो मर्जी करूं, सब कुछ भगवान ही है, तो मेरा मन जो करे मैं वही करूंगा क्योंकि भगवान का मन कर रहा है। इसलिए महापुरुष लोग ये बातें योग्य व्यक्ति को सुनाते, ना तो गीता सबके लिए है, ना ये रामायण भागवत सबके लिए। थोपनी तो किसी पे चाहिए नहीं। इसीलिए गीता जी में ये श्लोक है कि जो तुमसे जिज्ञासा करे, श्रद्धा करे, जिसका आचरण कुछ ठीक हो, उसको ये गीता पाठ सुनाना, नहीं तो वो उल्टा समझ आएगा, गीता उसके लिए विष हो जाएगा। तो शरीर विषय इंद्रियों आदि अनेक रूपों में प्रतीत होता है। संपूर्ण, अच्छा ये है, इसलिए वो कहते हैं समस्त जो शास्त्र हैं, ब्रह्म सूत्र इत्यादि और जो शास्त्र हैं, उनका भी पठन होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? ये किस भाव से ये श्लोक लिखा है, ये वो पढ़ने से, जो उन्होंने पढ़ा होगा, वो ठीक से इसका समझ पाएंगे इस बात को। हाँ, जो गुरुमुख होगा, जिसने गुरुमुख से ठीक से भागवत जी का अध्ययन किया है, वो तो जानता ही है, क्योंकि उसने ऐसे ही गुरु जी से की शिक्षा ली है, जो ये सब जानते हैं, इसलिए वो उन बातों को पकड़ लेता है। संपूर्ण संसार में आसक्ति का अभाव हो जाना, 27वां श्लोक है। बस यही योगियों के सब प्रकार के योग साधन का एकमात्र अभीष्ट फल है। बहुत सावधान होकर सुनिए, संपूर्ण संसार में आसक्ति का अभाव हो जाना, ऐसा कहो इस लोक से ही आसक्ति का अभाव हो जाए, बस यही योगियों के सब प्रकार के योग साधन का एकमात्र अभीष्ट फल है। अभीष्ट फल है। ये बड़ी कृपा होती है, जिन जिन से हमारी आसक्ति होती है, वो हमें लात मार दें, ये बहुत बड़ी कृपा। जिन जिन से हमारी आसक्ति होती, क्योंकि ऐसे आसक्ति छूटती नहीं, कोई ना कोई भाव फिर जोड़ देता व्यक्ति, कोई ना कोई कारण, कोई नहीं, आज नहीं समझ आ रही, कल समझ आ जाएगी, परसों आ जाएगी, चलो मैं अपना कर्तव्य कर रहा हूँ या कर रही हूँ, फिर इसको बाद में समझ आ जाएगी। तो हम
वो भगवान की कृपा को ना समझ करके गोंद की तरह चिपके रहते हैं उसके उन आसक्ति के साथ। तो फल क्यों है? फल ये है, ऐसा क्यों कहा, ये देखिए, फिर से श्लोक पढ़ लेता हूँ, फिर सुनाता हूँ। संपूर्ण संसार में आसक्ति का अभाव हो जाना, बस यही योगियों के सब प्रकार के योग साधन का एकमात्र अभीष्ट फल है। संसार से आसक्ति से निवृत्त होगा तो भगवान के चरणों में लगेगा। आसक्ति तो एक ही जगह हो सकती है ना, या इधर हो देख सकता आदमी या उधर देख सकता है। सर्वत्र सब तरफ दीपक की तरह तो देख नहीं सकता। फिर दूसरा है कि भगवत धाम जाने के लिए इस संसार में आसक्ति होना तो बहुत बड़ा दोष है। इतना ही नहीं, जो स्वर्ग बहुत सुंदर और श्रेष्ठ है, उसमें भी आसक्ति ना हो। फिर इसके ऊपर जो लोग हैं, बाकी 5 लोग 4 लोग हैं, उनमें भी ब्रह्मलोक तक भी, ब्रह्मा के लोक तक भी आसक्ति ना हो। अद्भुत इन सभी लोगों के आगे एक से एक उत्तम लोक है कि जिसको आप दर्शन करते ही आप खो जाओ। ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, भगवान ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। वो जाएगा वैकुंठ धाम में। और इस नरक में हमने निरासक्ति कर ली, कौन बड़ी बात कर ली हमने? अभी तो ऊपर वाले टेस्ट कैसे पास करेंगे? पर हमें तो इससे भी नहीं हो रही। इससे भी नहीं हो रही। ना अपने शरीर से हो रही, ना अपनों से हो रही। और ये स्पष्ट कहा कि ये फल है, ये भगवान की भक्ति का फल है। ये कह रहे हैं भगवान कपिल देव। यही विश्राम करते हैं, समय खूब हो गया। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय